नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शिल्पा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैंने बाहर दोस्तों के साथ खाना खा लिया है। प्रमोद ने घर में घुसते ही कहा। सुनकर मेरा चेहरा एकदम उतर गया। मैं अपने आप को रोक ना पाई और एकदम से बोल पड़ी। आपको पहले तो बताना था, आप खाना बाहर खाएंगे। प्रमोद ने भी गुस्से से कहा। जब समय पे ही प्रोग्राम तय हुआ तो मैं तुमको पहले कैसे बता सकता हूँ। जब प्रोग्राम तय हुआ कम से कम तभी तो बता देते। अरे यार, दोस्तों के साथ था। दोस्तों के समय सामने तुम्हें सूचित करता तो सब मेरा मजाक उड़ाते कि बीवी से इतना डरता है क्या। एक वक्त बीवी को बिना सूचित किए बाहर खाना खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। आपकी को दोस्तों का मजाक कराएंगे इस बात का ख्याल है, लेकिन मैं यहाँ आपके इंतजार में भूख के प्यासे बैठी हूँ, उसका ख्याल नहीं। मैंने तुमको कितनी बार कह दिया है कि तुम अपने समय से खाना खा लिया करो। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। घर के बाहर के क्षेत्र में कब कौन से काम कितनी देर लगेगी बता नहीं सकते। तुमको क्या है, तुम तो घर ही पे ही रहती हो। कभी बैंकों और सरकारी दफ्तरों की लाइन में लगकर देखो, तब पता चलेगा। प्रमोद बड़बड़ाकर अंदर चले गए, लेकिन मैं अपने आंसू को रोक ना पाई। मैंने आज प्रमोद के पसंद की पालक पनीर की सब्जी बनाई थी। पालक पनीर बनाने में कितना समय लगता है, उसको भी पालक पनीर दो जगह बनानी पड़ी क्योंकि मम्मी जी प्याज लहसुन नहीं खाते। अतः मम्मी जी के लिए बिना प्याज लहसुन वाली इतने प्यार से लहसुन वाली बनाई थी। मुझे कढ़ी में हरी मिर्च का छौंकना पसंद है, प्रमोद को हरी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। खास इसकी पसंद का ख्याल रखते हुए मैंने कढ़ी बनाई। मिर्च छौंकने नहीं लगा। यदि मुझे पहले बता देते तो आज का खाना बाहर खाएंगे तो मैं पालक पनीर क्यों बनाती, वो भी प्याज लहसुन वाली क्यों बनाती। कढ़ी मेरी पसंद का हरी मिर्च का छौंक भी लगाती। ये बातें सुनते छोटी छोटी जरूरत लगती है, लेकिन गहराई से सोचे तो कितनी बड़ी है। हम औरतों के पति का अपने परिवार की पसंद का ख्याल रखते हुए खुद की पसंद हरदम नजरअंदाज करते हैं। खुद की इच्छाओं को गला घोट कर सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रमोद को तो यही लगता है कि क्या हुआ, एक वक्त बिना बताए बाहर खा लिया। ऊपर से तोड़ता यह भी कितना खाता हूँ, दो रोटी ही खाता हूँ, बचेगी तो काम वाली को दे देना। मैंने कभी गुस्से से किया, तुम पर काम वाली क्यों क्यों दे हो रही हो, या किराना में इतना खर्च क्यों हो रहा है। अब छोटे बच्चे को हम समझा लेंगे, लेकिन पति देव को कौन समझाएगा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्या सवाल सिर्फ दो रोटी बचने का। मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं। अच्छा, ऐसा एक आध बार हुई तो ठीक है, लेकिन जब बार बार हो तो। वैसे प्रमोद का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ये बात उसकी समझ नहीं आती कि औरतें जब खाना बनाती है सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखकर जिस प्यार भरी भावनाओं से होकर कार्य करती है वो अनमोल है। बड़े से बड़े 5 सितारा होटल में ही खाना खाओगे तो खाने में मिठास नहीं होगी जो घर में माँ पत्नी या बहन के हाथों में खाने बने होंगे, क्योंकि होटल में खाना बनाने वाला मन और प्यार की भावना नहीं होगी। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया था। बस थाली परोसने ही पाई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोली के देखती हूँ कि मेरी बुआ, सास, फूफा जी और उनके बेटे बहू की पूरी पूरी परिवार के साथ थे। मैंने खुशी से दरवाजे उन्हें अंदर कहा कि ओ जी साहब, देखिए कौन आया है। ये लोग 4-5 साल बाद हमारे आए हैं। सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था अतः खुशी से होना स्वाभाविक था। मेहमानों का आधा सहित बैठ बैठ कर जैसे ही पानी लाने के लिए किचन की तरफ मुड़ी तो मेरा दिमाग बिजली चमकी। खाना खाना तो पूरा बन गया था, अब इन लोगों के लिए अलग से पूरा खाना बनाना पड़ेगा। असल में उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोचा था खाना खाकर थोड़ी सी आराम करूंगी, लेकिन अब फिर से खाना बनाने यानी पहाड़ खोदने जैसा कठिन काम लग रहा था। मन में आया कि 5 लोगों के पास कुछ मिलाकर 7 मोबाइल थे। यदि वो अपने आने की सूचना पहले दे देते तो मैं पहले ही पूरा खाना एक साथ बना लेती। खाना तैयार रहता तो उन लोगों को भी खाने के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता। मैं कुछ ज़्यादा डिशेज़ बना पाती और उन लोगों को ज़्यादा वक़्त दे पाती। लेकिन उन लोगों के मुताबिक वो हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे। उन्हें पहले से सूचना देने से ढेर सारे व्यंजन की तामझाम किया जाता। वो नापसंद, लेकिन मेहमानों के पहले ना बताने की सोच के कारण मुझे कितनी असुविधाएँ महसूस हुई। किसी का कोई लेन-देन नहीं था। ये बात जब अकेले में इनसे कही तो ये नाराज हो गए। तुम तो बस एक ही बात को लेकर बैठती रहती हो, छोड़ती ही नहीं। बस पहले बताना तो था। अरे ये लोग इतने साल बाद आए, लेकिन तुम खुश क्यों होगी, तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी है। तुम्हें तो खाना बनाने जाना आता है ना। तुम भी पहले मुझे बता देती, मैंने रिश्तेदारों के लिए होटल में खाना मंगवा लेता। जब मैंने अपने मायको और मायके वालों को छोड़कर इन्हें परिवार के अपनाया तो क्या इनके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार नहीं। शादी के 20 साल बाद भी
ये मुझे अभी भी पराया समझते हैं। यह सोच कर मेरी आंखें के आंसू आ गए तो गुस्सा हो गए। अब इनसे रोने की बात है, कुछ भी बोले तो आंसू ही जैसे तैयार होकर बैठे रहते हैं बाहर निकलने के लिए। अब आप ही बताइए, यदि मेरा हमसफर ही मुझे अपना नहीं समझेंगे तो और किसी से क्या अपेक्षा करूं। बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं, एकल परिवार में चलते कभी घर की सब्जी दूध आदि का प्रबंध नहीं करता और ना ही घर के बच्चे रहते, क्योंकि बच्चे स्कूल का ट्यूशन गए रहते हैं। ऐसे में बाजार का सामान लाना वो कोई भी रहता। ये सब बातें मैं प्रमोद को कैसे समझाऊं। उन्हें तो लगता है कि औरत 24 घंटे घर में ही रहती है, उन्हें क्या काम, सिर्फ खाना ही बनाना पड़ता है। इसलिए जब चाहे तब खाना से मना कर दो, या जब चाहे तब, चाहे जितना लोग खाना बनवा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।